बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, hope all of you are fine and you have completed your previous work. Today we are going to start the new topic, that is the computer. ठीक है, so how to communicate with the computer, this is today's topic. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर होता क्या है. कंप्यूटर इज़ अ computing machine which is used to add, subtract, multiply and so many processes we can perform using the computers. और computers के basically दो parts होते हैं, the hardwares and the software. Hardware का क्या मतलब होता है? Hardware is a part of computer which you can touch, which you can see, like in this figure if you can see, this is the monitor. आप इसे टच कर सकते हैं. This is the keyboard, you can even touch this part. The CPU, the speaker, the mouse, all these parts are known as the हार्डवेयर. जिन्हें आप टच कर सकते हो, जिन्हें आप फील कर सकते हो, देज आर नोन एज द हार्डवेयर. और इसमें जो मेन पार्ट होता है दैट इज़ नोन एज द सीपीयू. सीपीयू जो होता है उसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली चिप्स लगी होती है जो सारा का सारा डाटा को स्टोर करते हैं, उसके बाद उसे एनालाइज करके परफॉर्म करते हैं, प्रोसेस करते हैं. ठीक है, तो ये जो सीपीयू होता है दिस इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. इसके अलावा क्या है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज़ द program, the instructions, set of instructions which is on which the computer perform the any process. ठीक है, तो जब कोई भी आपने इंस्ट्रक्शन देनी है कंप्यूटर को कि वो ये काम करे, सपोज एडिशन का ही कहना है, तो उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है. दैट सॉफ्टवेयर इज नोन एज द that program is known as the software. तो बेसिकली देर आर टू ऑपरेटिंग सिस्टम जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिनमें से एक हम लोग रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ द विंडोज़ एंड द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं इन द कंप्यूटर्स इन आवर डेली लाइफ. इसके अलावा अगर आप डेली लाइफ में देखते हो तो हम कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं. सबसे पहले अगर आप ऑफिसेज़ पे देखते हो तो ऑफिसेज़ में क्या है कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने लिखना है, कोई लेटर लिखना है, तो वो हम कंप्यूटर के ज़रिए करते हैं. अगर आप होटल्स में चले जाते हैं तो आपने बिल्स बनाने हैं, कोई आ रहा है उसकी एंट्री करनी है, कोई जा रहा है उसकी एंट्री करनी है, वो सारे के सारे आप लोग कंप्यूटर की मदद से कर रहे हैं. अगर आप लोग अपनी स्कूल लाइफ में देखते हैं तो आपकी स्कूल लाइफ में आप देखें आपको फ़ी वाउचर्स मिलते हैं, वो कंप्यूटर पे बनते हैं. आपका पूरा फ़ी का रिकॉर्ड कंप्यूटर पे जनरेट हो रहा होता है. आपके पेपर्स जो हैं वो टाइप होते हैं, सेव होते हैं, प्रोसेस्ड होते हैं, वो कंप्यूटर पे हो रहे होते हैं. इसके अलावा अगर आजकल आप लोग देख लो तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि ई शीट्स पे हमारी चेकिंग होती है या एआई के ज़रिए हमारी चेकिंग होगी, तो वो भी क्या है, दैट इज़ अगेन कि आप लोगों का कंप्यूटर्स के ज़रिए आपकी चेकिंग भी हो सकेगी. इसके अलावा अगर आप बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में चले जाते हैं तो वहाँ पे भी जो उनका स्टॉक आ रहा है, जो जा रहा है, वो सारी की सारी स्टोरेज जो होती है, वो सारी की सारी रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटर्स के ज़रिए रखा जाता है. आर्किटेक्ट्स को देखा जाए तो आर्किटेक्ट्स ने कोई भी डिज़ाइनिंग करनी है, कोई नई चीज़ बनानी है, बिल्डिंग्स का प्लानिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो वो भी वो कंप्यूटर्स को ही यूज़ किया जाता है. बट नाउ डेज़ पहले अगर आप देखें तो इतना बड़ा सेटअप लगाया जाता था फॉर अ कंप्यूटर, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को रिप्लेस करके एक छोटे से लैपटॉप ने, बल्कि मैकबुक्स तक आ चुकी हैं, जो छोटी सी डिवाइस होती है लेकिन बहुत ज़्यादा उसके अंदर मेमोरी और बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के साथ आ रहे हैं. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द, ये तो आपने पढ़ लिया कि उसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर. लेकिन असल चीज़ ये है कि जो इन्फॉर्मेशन हम लोग कंप्यूटर्स में दे रहे हैं वो कैसे स्टोर हो रही है. उसके लिए कुछ स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ होती हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी. प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी वो होती है जो जब हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं जो इंस्टेंटली उसके अंदर स्टोर्ड हो रही है. ठीक है, जैसे हम लोग कुछ भी बता रहे हैं तो वो इंस्टेंटली जो स्टोर हो रही है दैट इज़ नोन एज द प्राइमरी, और वो परमानेंटली उसमें स्टोर नहीं होती, वो टेम्प्रेरी मेमोरी होती है. प्राइमरी मेमोरी इज़ नोन एज द टेम्प्रेरी मेमोरी. इसके दो पार्ट्स हैं, द रीड ओनली मेमोरी रोम एंड द रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम. रीड ओनली मेमोरी का क्या काम है कि जब आपने कंप्यूटर ऑन किया तो जो कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, जो उसका बैकअप होता है कि कैसे कंप्यूटर ने स्टार्ट होना है, दैट इज स्टोर्ड इन द रीड ओनली मेमोरी. वो इंस्ट्रक्शंस रीड ओनली मेमोरी में है. और इसके अलावा जब आप कोई भी वर्किंग कर रहे हो, सपोज आप टाइप कर रहे हो, तो वो टाइप करते, जितना आप टाइपिंग करते जा रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, वो उसकी रैंडम में, रैम में जा रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर होता चला जा रहा है. लेकिन जैसे ही आप कंप्यूटर ऑफ करोगे, अगर इंस्टेंटली आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, तो वो जितना रैंडम रैम में
काम स्टोर होता है वो सारा का सारा वैनिश हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप उसे ट्रांसफ़र कर लेते हो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में, तो फिर वो परमानेंटली उसके अंदर स्टोर्ड रह सकेगा। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जांपल हमारे पास कौन कौन सी आ जाती है, इसमें सबसे पहले हार्ड डिस्क आ जाती है कंप्यूटर की, उसके अलावा ऑडियो वीडियो कैसेट्स हैं, उसके अलावा फ्लॉपी डिस्क है, सीडी ड्राइव, सीडीज़ जो आप लोग यूज़ करते हो, यूएसबीज़ आप यूज़ कर रहे हो, ये सारी की सारी डिवाइसेस जो हैं ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आ जाती हैं। ऑडियो वीडियो कैसेट्स अब आज के दौर में ये तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, आपसे कुछ अर्सा पहले तक ये चीज़ें यूज़ हो रही थी, जिसमें क्या होता है कि ये मैग्नेटाइज्ड टेप होती है, जिस टेप के ऊपर हर चीज़ जो है वो स्टोर की जाती है एक स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर। और जब ये किसी भी हेड के साथ अटैच किया जाता है, प्लेयर के साथ अटैच किया जाता है, तो वहाँ पे एक पैटर्न में ये चीज़ें जो हैं वो प्ले होती चली जाती हैं, राइट। लेकिन इसमें क्या चीज़, एक नुकसान क्या था, एक इसकी मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, कम होती थी। उसके अलावा अगर आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है तो आपको पूरा प्ले करके जा सकते थे, आप डायरेक्टली दूसरे पॉइंट को जंप आउट नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है वो मज़ीद जो आई हैं वो आ जाती है, सबसे पहले आ जाती है मैग्नेटिक डिस्क आई थी। मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है, ये मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती हैं और इसके अंदर आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, और इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल मीडियम, बाइनरी नंबर्स के फॉर्मेट में ला सकते हो। जो ऑडियो वीडियो कैसेट्स थी वहाँ पे आप इलेक्ट्रिक पल्सेस की सूरत में करते थे, लेकिन यहाँ पर आप उसे किस में स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स, ज़ीरोज़ एंड वंस। अब ज़ीरोज़ एंड वंस का फ़ायदा क्या होता है, इसमें ये फ़ायदा होता है कि आपने किसी भी पॉइंट पे जंप आउट करना है तो आप उसे डायरेक्टली जंप आउट कर सकते हो, आपको पूरा का पूरा एक प्रोसेस या पूरी की पूरी प्ले करने की ज़रूरत नहीं होती। अब एज़ कम्पेयर टू वीडियो एंड कैसेट्स, कॉपीज़ आर इनएक्सपेंसिव, कन्वीनियंट एंड रिलायबल, क्योंकि ये बहुत साइज़ में छोटी हो गई थी आहिस्ता आहिस्ता। एज़ कम्पेयर टू टेप, इनको स्टोर करना आसान था। टेप्स की रील्स जो हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती थी, डैमेज हो सकती थी, इसमें ये वाली प्रॉब्लम भी नहीं थी, स्पीड भी इसमें ज़्यादा थी। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि इट इज़ यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म स्टोरेज, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा अरसे के लिए इसके अंदर कुछ डाटा स्टोर किया जाता था तो वो वक्त के साथ साथ क्या होता था, ख़त्म हो जाता था या डैमेज हो जाता था, वो प्रॉपरली स्टोर लॉन्गर पीरियड के लिए नहीं रहता था, उसके अंदर डाटा वीकन हो जाता था बिकॉज ऑफ द वीकन्स मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर डिवाइस होती है, जो मेन कंप्यूटर का मेमोरी हेड होता है, दैट इज़ नोन एज द हार्ड डिस्क। ये एक रिजिड मैग्नेटिकली सेंसिटिव डिस्क होती है जो स्पिन्स कर रही है रैपिडली, और ये कंप्यूटर के अंदर फिक्स्ड होती है विद हेल्प ऑफ इन अ स्पेसिफिक चेसिस बॉक्स, और इसको आप रिमूव नहीं कर सकते। अगर आप इसे रिमूव करते हैं तो फिर कंप्यूटर बिल्कुल ऑपरेटेबल नहीं रहता। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारी आ जाती है दैट इज़ द सीरीज़ कम्पैक्ट डिस्क जिन्हें कहा जाता है, और ये किस टेक्नोलॉजी पे बेस कर रहा है, दिस इज़ बेस्ड ऑन लेज़र टेक्नोलॉजी। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर इस पैटर्न के अंदर, ये जो हमें नज़र तो ऐसी ही आ रही होती है लेकिन यहाँ पे बेसिकली ये पैटर्न बना होता है जिस पे ये जो होल्स वाली एरिया होती है, दीज आर नोन दैट द पिट, और दिस इज़ नोन एज द लैंड। अब जब लेज़र बीम पड़ती है तो जहाँ पे अगर वो पिट को टच करके रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो पिट को वो कंसिडर करती है एज द वन, और जब वो लैंड सॉरी हाँ, पिट को अगर वो टच करेगी, पिट से लेज़र लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज द वन, और अगर लैंड पे रिफ्लेक्ट बैक होगी तो दैट इज़ नोन एज द ज़ीरो, राइट। तो ये वन एंड ज़ीरोज़ के फॉर्मेट में डाटा इसके अंदर स्टोर्ड होता है, और आप इजीली इसको किसी भी इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं। अगर सीडी की मेमोरीज को हम देखते हैं तो सीडी कैन स्टोर ओवर 680 मेगाबाइट्स ऑफ कंप्यूटर डाटा, वेयरएज अगर डीवीडीज़ को हम देखते हैं तो डीवीडीज़ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 17 गीगाबाइट्स तक डाटा को स्टोर कर सकता है। मेगा और गीगा जो है ये आप लोग ऑलरेडी प्रीफिक्सेस के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶, ठीक है, और गीगा का मतलब होता है 10⁻⁹। तो इसका मतलब है कि इनमें के अंदर डाटा की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्टोर हो सकती है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योर फ्लैश ड्राइव, द यूएसपीज विच यू आर हैविंग। यूएसपी का क्या सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, एक ये बहुत छोटी वे होती है और आप उसके अंदर डाटा बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, टेराबाइट्स तक अब आ चुकी हैं, आप ज़्यादा बेटर जानते हैं कितनी बड़ी बड़ी हमारे पास हैं, लेकिन उनका साइज़ बहुत छोटा है, आप उसे आराम से पॉकेट में कैरी कर सकते हो। आप अपना पूरा पूरा होमवर्क, पूरी पूरी बुक्स इसके अंदर स्टोर कर सकते हो आपने। हाँ, इसके एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप
ईज़िली अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हो। इतना बड़ा लैपटॉप ले जाने की या सिस्टम ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम छोटे से यूएसबी में अपना सारा डाटा स्टोर करेंगे, दूसरे कंप्यूटर में जाके उसकी यूएसबी पोर्ट में प्ले करेंगे और सारा का सारा डाटा दूसरे कंप्यूटर में हम ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो आई होप द प्रोसेस, ये जो मेमोरीज़ हैं स्टोरेज डिवाइसेस, ये आपको क्लियर होंगी और इन स्टोरेज डिवाइसेस को आपने प्रॉपर्ली याद करना है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, तो आपने ये जो इसकी जितनी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, द प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑडियो, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडीज एंड यूएसबीज, यही आज का आपका होमवर्क है। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद भी करना है एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।